प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि दुग्ध श्रावण क्या है। यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुग्ध श्रावण देखिए क्या होता है। जब जो शिशु होता है, जब प्रसव होता है, जब माता के गर्भ से योनि के रास्ते से बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जो होता है स्तन ग्रंथि में देखिए, स्तन ग्रंथि में देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्तूप कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से जो दूध होता है बहता हुआ यहाँ पे देखिए निप्पल तक आता है। दुग्ध वाहिनी के रास्ते से बहता हुआ निप्पल तक आता है। ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। जब प्रसव होता है तो हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। उसी के बाद ये क्या होता है, निप्पल तक ये दूध यहाँ से आने लगता है, जिससे निप्पल से शिशु क्या होता है, दूध को ग्रहण करता है, दूध को ग्रहण करता है। तो दुग्ध श्रावण ये कि दूध का निकलना जो होता है दुग्ध श्रावण होता है। तो देखिए इसको आपको कैसे लिखना है। देखिए दुग्ध श्रावण होता क्या है, पहले हम पढ़ेंगे कि दुग्ध श्रावण क्या है। देखिए दुग्ध श्रावण क्या है, यहाँ पे देखिए दुग्ध श्रावण का अर्थ है स्तन ग्रंथियों द्वारा प्रसव के बाद, प्रसव यानी कि जब जो शिशु होता है माता के गर्भाशय से बाहर निकलता है उसे ही कहते हैं शिशु, सॉरी उसे ही कहते हैं प्रसव। तो प्रसव जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव के बाद दूध का उत्पादन और उसे स्रावित करना, यानी दूध का उत्पादन करना, उसे बाहर निकालना, जिस रास्ते से बाहर निकलता है, स्तन ग्रंथि से बाहर निकलता है, यह एक जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है। हार्मोनल के द्वारा यह प्रक्रिया क्या होती है, एक्टिव होती है, जो नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होता है। ये होता है दुग्ध श्रावण। तो इतना आप समझ लीजिए कि दुग्ध श्रावण का अर्थ है कि स्तन ग्रंथियों द्वारा जो प्रसव के बाद बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चा का जन्म होता है, उसके बाद जो दूध का उत्पादन होता है वो दूध श्रावित होता है, ये होता है दुग्ध श्रावण। यह एक जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है जो नवजात शिशु के पोषण के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। अब आगे पढ़िए इसको, देखिए आगे हमारा क्या है। इसमें आगे हमको देखिए इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे कि दुग्ध श्रावण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए क्या होता है दुग्ध श्रावण की परिभाषा। देखिए जो दुग्ध श्रावण होता है, देखिए गर्भाशय के अंत में और प्रसव के बाद, यानी जब गर्भाशय का अंत होता है तो बच्चा जन्म लेता है तो गर्भाशय का अंत हो जाता है। तो गर्भाशय यानी जो गर्भाशय और गर्भ अवस्था, जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसे कहते हैं गर्भ अवस्था। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो महिला का गर्भ अवस्था खत्म हो जाता है। तो गर्भ अवस्था के अंत में और प्रसव के बाद, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव उसे कहते हैं, उसके बाद स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन होने लगता है। तो जब बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो यहाँ पे देखिए स्तन ग्रंथि में दूध बनने लगता है, दूध का उत्पादन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं दुग्ध श्रावण, या फिर इसे लैक्टेशन भी कहते हैं। दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं लैक्टेशन और हिंदी में कहते हैं दुग्ध श्रावण। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। आगे देखिए आपको इसमें क्या लिखना है। अब देखिए दुग्ध श्रावण की जो होती है प्रक्रिया क्या होती है, अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया क्या होती है, पहले देखिए हम इसको पॉइंट करके लिखेंगे। तो पहला इसमें हमारा है कि गर्भ अवस्था के अंतिम चरण में स्तन ग्रंथियों में संरचनात्मक बदलाव होते हैं और वे सक्रिय हो जाते हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनका रचना थोड़ा बदलाव होता है। देखिए वो थोड़ा उनका विकास होता है, थोड़ी वो बड़ी हो जाती हैं और उनकी आकृति थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें दूध बनने लगता है। तो ये पहली प्रक्रिया हो गई। पहले होता है जब गर्भ अवस्था, यानी जब गर्भ अवस्था का अंत होता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, उसमें उसके बाद क्या होता है, स्तन ग्रंथियों का जो संरचना होता है बदल जाता है, वो सक्रिय हो जाते हैं और उनका थोड़ा विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे आगे इसमें देखिए दूसरी प्रक्रिया देखिए क्या है। उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद देखिए प्रसव के बाद, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होता है, दूध स्रावित होने लगता है। दूध जो होता है माँ के स्तन में आने लगता है, जो शिशु के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो देखिए क्या होता है, जो दूध होता है, यहाँ पे देखिए दूध होता है जब बच्चा देखिए अंतिम चरण में होता है, जैसे 8 महीने का बच्चा होता है, 8.5 महीने का होता है, तो क्या होता है इसमें दूध उत्पादन होने लगता है। जब गर्भ अवस्था खत्म होने वाली रहती है, यानी बच्चा जन्म लेने वाला रहता है, तो इसमें क्या होता है, दूध बनने लगता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, प्रसव के बाद क्या होता है, दूध यहाँ से देखिए दूध जो स्तन कोशिकाओं से दूध जो होता है दुग्ध वाहिनी से होते हुए निप्पल तक आने लगता है। उसके बाद देखिए, और यह क्या होता है, जो यह दूध होता है बच्चों के लिए पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखिए हमारा क्या है, हार्मोनल भूमिका है। इसमें देखिए हार्मोन की क्या भूमिका होती है, जो हार्मोन इसमें होता है। तो देखिए दुग्ध श्रावण के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भाग लेता है।
जिससे दूध बनता है, जिससे दूध बाहर निकलता है। इसमें किस हार्मोन्स की भूमिका होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की, जो स्तन ग्रंथियों से दूध को स्रावित करने में मदद करता है। यह क्या करता है? यह स्तन ग्रंथि से क्या करता है? दूध को स्रावित करने में मदद करता है। इससे कौन? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब आगे देखिए चौथी प्रक्रिया है कोलेस्ट्रम। तो देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखिए प्रसव के बाद, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद, प्रसव के बाद शुरुआत में जब प्रसव हो जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है, तो पहले कुछ दिनों यानी लगभग 6 महीने तक जो माता होती है, माता की दूध ग्रंथियों से पीला और गाढ़ा दूध निकलता है, जिसे कहते हैं खीस या फिर कोलेस्ट्रम कहते हैं। 6 महीने तक जो होता है, जो हल्का गाढ़ा और पीला दूध निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह बच्चों के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप लोगों के घर में गाय भैंस होती होगी, तो देखिए जब वहाँ जो गाय गाय या भैंस बच्चा देती है, उसके बाद देखिए 5 से 6 दिन तक क्या होता है, 1 हफ्ते तक लगभग से उसमें देखिए पीला और गाढ़ा दूध निकलता है। जैसे जैसे गाँव की भाषा में पीयूष कहते हैं, क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं। तो जो पीयूष होता है, वो बच्चा पीता है, तो देखिए बच्चा पी के वो थोड़ा आराम से मस्त होके सोता है। उसमें क्या होता है? उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो उसी प्रकार से मनुष्यों में भी होता है। प्रसव के बाद देखिए लगभग 6 महीने तक हल्का पीला और गाढ़ा दूध निकलता है, जिसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसी भी प्रकार से पीयूष होता है, जैसे जैसे गाय भैंस में पीयूष निकलता है, वैसे कोलेस्ट्रम या खीस निकलता है यहाँ मनुष्यों में। इसमें क्या होता है? इसमें प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता होती है इस दूध में, जो शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों यही होता है दुग्ध श्रावण। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।